IMF का पाकिस्तान से एक और मुतालबा, पाकिस्तान को दिसंबर तक कर्जों की वापसी पर मुतमईन करना होगा। भीख मांगने के लिए भी एनर्जी चाहिए। गदागर यूं यूं जब करता है ना तो उसमें एनर्जी होती है। दस्ते सवाल दराज करने के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। कशकोल उठाना भाई वजन है। कमजोरी का एक आलम यह भी होता है, और यह मैं शायरी नहीं कर रहा, कि मरीज आंख नहीं झपक सकता। डू यू नो दिस? अब इन हालत में चीन पाकिस्तान के साथ क्या वो मंसूबा जारी रखेगा ही है तो गैर यकीनी बेसमत मईशत और सुलगती सियासत, क्या मुल्क किसी बड़े टकराव और तनाव का मुतहम्मिल हो सकता है? कि होल्ड योर हॉर्सेस, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF और नो IMF। जबकि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डिफॉल्ट का खतरा बदस्तूर मौजूद है। दूसरी बात यह है, डिफॉल्ट किसको कहते हैं? मैंने कहा ना, श्रीलंका तो बाकायदा फॉर्मली कर चुका है डिफॉल्ट। उससे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। अब मुझे समझा दो, अवाम डिफॉल्ट कर चुके हैं। अभी कल कहा मैंने कि जो छोटे छोटे मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, उनके मोहल्लों के दुकानदारों ने, परचून फरोशों ने उन्हें उधार देना बंद कर दिया है। और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने में मर्द, औरतें, बच्चे, सभी हम सब जो है वो वायलेशन कर रहे हैं और बराबर के कि पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। लेकिन इंडिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो तमाम ममालिक ऑलमोस्ट इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं। डिफॉल्ट और किसे कहते हैं? डार साहब के कल्ले पे कल्ला चढ़ा हुआ है। बात सुनो, जब तक बदमाशिया पाकिस्तान पे मसलत है, जो मर्जी कर लो। ये हमारे कहा था ना उन्होंने, फरमान कितना खूबसूरत के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो हमारा तो नीचे वाला हाथ भी अब बेजान हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, भिखारिस्तान की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि उनके इधर जो महंगाई रेट है वो श्रीलंका से भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना, इंडिया से ऑलमोस्ट 8 से 9 से 10 गुना है। तो आप लोग समझ सकते हैं भिखारिस्तान की स्थिति क्या। और श्रीलंका ने तो बाकायदा अपने आप को घोषित किया कि भाई वो डिफॉल्ट हो चुके हैं, लोग उनकी हेल्प करें। लेकिन भिखारिस्तान अपनी अकड़ में बैठा हुआ है कि भाई हम अपने को डिफॉल्ट घोषित नहीं करेंगे, बेशक से मजीद महंगाई हमारे इधर श्रीलंका से भी डबल ट्रिपल हो जाए, और IMF को इनको लोन देना है, लोन वापस करना है इंटरेस्ट के साथ 2-4 दिनों में। मतलब बुरी तरीके से फंसे हुए हैं इधर, इनकी पॉलिटिक्स में ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो वही है कि यार डिफॉल्ट तो ये ऑफिशियली 5-6 महीने पहले ही हो चुके हैं। क्योंकि यार डिफॉल्ट ना डिफॉल्ट इस बात पे निर्भर करती है कि वहाँ पे महंगाई कितनी है, वहाँ पे रोजगार कितना है। तो भाई महंगाई के मामले में वो ऑलरेडी श्रीलंका को पीछे कर चुके हैं, और एशिया कॉन्टिनेंट में महंगाई के मामले में टॉप 10 में आ चुके हैं भिखारिस्तान के लोग। तो आपको क्या लगता है कि जब श्रीलंका जैसी कंट्री, जहाँ पे डॉलर का प्राइस $1 इक्वल टू, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर रेट 296 रुपीज़ है। तो इस पर आप देखें कि अगर 296 रुपये तक अगर डॉलर पहुंच गया है, बड़ी बुलंद तरीन तारीख की सतह क्रॉस की है डॉलर ने। तो इस पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, सड़कें बंद हैं, हमारे शॉप्स बंद हैं, कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद होने के मुतरादिफ हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ यहाँ से उठा के जो है वो दूसरे मुल्कों में ले चले गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपनी तमा नुकसानी के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात की जाए तो वो भी तो कोई अच्छी गवर्नमेंट उन्होंने भी नहीं की। अब ये जब से आए हैं तब से महंगाई और ऊपर हो गई है। सब्ज़ी ख़रीदना भी जो है वो लोगों के लिए मुश्किल हुआ पड़ा है, आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होकर रह गई है। तो इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सब जो जिनके करप्शन स्कैंडल चल रहे हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनसे वो सारा पैसा रिकवर किया जाए और IMF का कर्जा उतारा जाए। सर आपको पता है महंगाई की शरह बढ़कर 48% पर पहुंच गई है। अवाम की आप समझ सकेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है? बुलंद तरीन सतह पे मैंने कहा है कि महंगाई पहुंच चुकी है। तो इसमें इसका हल जो है वो ये बनता है, अब देखें कि मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ जैसे हालात बन चुके हैं। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार इमरान खान भी है, ये शहबाज शरीफ भी है उसका ज़िम्मेदार। मेरी नज़र में और बादी नज़र में ये सारे ज़िम्मेदार हैं। फजल रहमान भी उसमें शामिल है। ये सारे अपनी अपनी सियासत को चमका रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। प्रैक्टिकली अभी कोई आप देखें मेन स्ट्रीम पे कोई कुछ चल रहा है, आवाम की कोई बात की जा रही है?
अवाम किस हाल में जी रही है। आम आदमी की आप देखें, मज़दूर की दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये या 1500 रुपये अगर वो कमाता है तो वो गुजारा कैसे करता होगा। सर अभी तो सारे काम, सारे कारोबार, हर चीज़ बंद पड़ा हुआ है। सारा कुछ बंद पड़ा है। अब मैं समझता हूँ कि मुल्क, पहले तो खबरें चल रही थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, तो अब जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है ये मुल्क। तो इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं, हमारी कौम भी इसकी ज़िम्मेदार। हम एक पेज पे नहीं हैं। देखें कि कोई पीटीआई के साथ, कोई पीपल्स पार्टी का साथ दे रहा है, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है, तो कोई अपने अपने सूबे को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी होने का हम कोई भी सबूत नहीं दे रहे। एक पेज पे जब तक हमारी कौम नहीं आएगी इस मुल्क के हालात तब्दील नहीं हो सकते। अब अगर हम बात करें हमारे हमसाय मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर जो डॉलर का रेट है 82 रुपीज़ है, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और 18 ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को तैयार। आप देखें कि उनकी करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन कितनी बढ़ रही है और हमारा रुपये। ठीक है हसन साहब, वैसे देखो बात सुनो, ये फटते भी नहीं है लोग, ये जोंके हैं और ऐसी जोंके हैं, स्पेशल जोंके हैं जो फटती भी नहीं। आम तौर पे आपको मरियम नहीं पता होगा बेटा, ये जोंक के बारे में पता नहीं मिथ है सही है, मैंने सुना है, बहुत से लोगों से पढ़ा भी है। जोंक यहाँ मेरे लगा वो खून पीती ही जाएगी, पीती जाएगी, पीती जाएगी, यहां तक के फट जाएगी जी। जोंक को पता नहीं लगता वे टू स्टॉप। इस मुल्क को ये जोंकें ये खुद ही फट जाएं तो फट जाएं। यहाँ तो कोई माँ का लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इनको पूरी तरह सॉर्ट आउट कर सके। तो बाहर से फ़ोन आ जाएगा, कोई अंदर से कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई एम ही इनके। ये इस तरह का कारोबार करने के लिए, हेड ऑन जाने के लिए बड़ा ताकतवर बंदा चाहिए, जिसका अल्लाह पे ईमान बड़ा पुख्ता हो और वो पुरएतमाद हो पूरी तरह। तो ये वो जोंके हैं जो मसलसल खून पी रही हैं। अब इतने अरब जितना इसका होगा, तो अगर इसमें इस जोंक में थोड़ी सी भी गैरत हुई तो वैसे ही धमाके से फट जाए। लेकिन नॉर्मली जोंक खून पीती रहती है यहाँ तक कि खुद फट जाती है। यानी इतनी गैरत जोंक में भी होती है। हमारे यहाँ जो इंसानी शक्ल में जोंकें फिरती हैं, इनमें भाई आज तक तो को फटते नहीं देखा हमने। चलें। हसन साहब, जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है बस बहुत हो चुका, इमरान इदारों को बदनाम करने की हर हद पार कर चुका है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। देखो बात सुनो, मुख्तलिफ तरह के बुखार चढ़ते हैं लोगों को। ये जितने के जितने हैं, सारे के सारे, सबको इमरान का बुखार चढ़ा हुआ है। सब हजियान में मुब्तला हैं। 104 से ऊपर टाप गया बुखार, इमरान बुखार। अब ये जो करने वाली बात है, आपने नहीं कहा था कल ईंट से ईंट बजा देंगे। ओ भाई, अक्ल को हाथ मारो। अभी चंद महीने पहले तक नवाज शरीफ क्या क्या बात नहीं करता था और नाम ले लेके, और क्या नहीं कहता था जी, मुझे ये बता दो। मैं इज्जत करता हूँ उनको, मुहब्ब वतन समझता हूँ मैं मुस्तफ़ा खर, जिनकी मैं बात करने लगा हूँ। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया था कि मैं भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊँगा। तो इस तरह की बात को यूं इंटरप्रेट करना, भाई जरदारी साहब, माइंड योर ओन बिजनेस। आप कहाँ से इनके ठेकेदार बन रहे हो? जट जाने बिज्जू जाने, मौत तो पड़ी भी इनको, जिनके हाथ से पंजाब निकल गया है। आपका तो काम फिट है, आप मजबूत हो, तो मोटर को एक हद से आगे ना जाओ। आप सारे के सारे किस किस हद तक नहीं जा चुके, लेकिन इवन देन मैं इनमें से किसी एक को भी गद्दार या मुहब्ब वतन, गैर मुहब्ब वतन सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हमारा एक मिजाज है, टेम्परामेंट है, ऐसी ऐसी छोड़ते हैं। हमारे मुहावरे भी इतने इतने हैं, मकाना है, बेवकूफ़ाना है। हमारी शायरी इतनी मुबालगे से भरी हुई है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। हमारी ज़िंदगियाँ मुबालगे से इबारत हैं। ये हमारा डीएनए है, हमारा कल्चर है, हमारा माजी है। ऐसी ऐसी छोड़ते हैं, बंदा दंग रह जाता है कि यार हाउ कैन इट अकर टू अ ह्यूमन माइंड। तो 180-90 श्रीलंकन रुपीज़ है, और वहीं अगर बात कर ले $1 तो 293 भिखारिस्तानी रुपीज़ है। तो भाई इस हिसाब से तो भिखारिस्तान को पहले ही डिफॉल्ट कर जाना चाहिए था, बट इन्होंने अपनी पतलून बचाने के लिए अपने आप को ऑफिशियली अभी डिफॉल्ट घोषित नहीं किया है। बट यार समहाउ ये लोग डिफॉल्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग इंट्रो में देख सकते हैं। भाई अगर बात कर ले इंडिया की, तो भाई इंडिया की देखो यार, इंडिया में डॉलर 80 के आसपास पिछले 5-6 महीनों से घूम ही रहा है। कभी 80, 81, 82, ज़्यादा 83 चला जाता है।
तो 80 से 83 के बीच में डॉलर स्टे कर रहा है इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी इंडिया की उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में यूएस पे बहुत ज़्यादा दबाव है और यूएस जानबूझ के डॉलर के प्राइस हाइक कर रहा है। सभी करेंसीज डॉलर के तुलना में कमज़ोर हो रही हैं, बट इंडियन रुपीज़ दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है और 80 से 82 के बीच में ले डाउन कर रहा है। तो और 18 देश जो है इंडिया के साथ ऑलरेडी इंडियन करेंसी में ट्रेड चाहते ही हैं, तो भाई ये बढ़िया बात है इंडिया के लिए। और भाई भिखारिस्तान की बात करें तो यार, अगर अब डिफॉल्ट नहीं घोषित करेंगे तो आईएमएफ खुद ही इनको डिफॉल्ट घोषित कर देगा, अगर ये आईएमएफ का लोन ना चुका पाए। हाँ, आईएमएफ का लोन ये एक तरीके से चुका सकते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना दे रहा है कि रोड वोड बनवाओ, अपना रेलवे सिस्टम बनाओ चाइना में अपने कच्चे माल के लिए, तो शायद उस पैसे का यूज ये लोग लोन चुकाने में करें और डिफॉल्ट से 2-3 महीने फिर बच जाए। बट हाँ, मुझे लग रहा है ये 2023 में इनको ये साइन करना ही पड़ेगा कि ये डिफॉल्ट कर चुका है। भाई कब तक स्केप करोगे, मैं कह रहा हूँ यार, 1 महीने 2 महीने चाइना कब तक देगा? अपने गला काट के तो चाइना इनको पैसे देगा नहीं, जब चाइना के फायदे ही नहीं बनेंगे तो चाइना भी नहीं देगा और लोन वापस मांगेगा। तो ले दे के आज नहीं कल नहीं तो 2-3 महीने बाद ही सही डिफॉल्ट ये ऑफिशियली कर जाएंगे। और अभी भी डिफॉल्ट से कम इनकी स्थिति नहीं है, श्रीलंका से भी तगड़ी महंगाई आप लोग को पता है। तो जुड़े रहे भाई न्यूज़ एनालिसिस पे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।